दिनों के अंदर बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इसके ऊपर जो है वो अमित शाह ने अररिया में जाके भाषण भी दिया और कहा कि बहुत बड़ा करने वाला हूं कुछ। अब ये क्या है बड़ा, इसके बारे में बातचीत करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि समझिए 3 दिन तक अमित शाह जो कि पूरे देश के गृह मंत्री हैं, वो सीमांचल क्षेत्र में बैठे हैं। ये कोई साधारण घटना तो नहीं है और उनका इस तरीके से बैठना और उसके बाद अररिया में जाके जो है वो इस तरीके का भाषण देना कि कुछ बड़ा करने वाला हूं, ये किस बड़ा के तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आखिरकार अमित शाह बिहार में कर क्या रहे हैं या फिर करना क्या चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अमित शाह का बिहार दौरा वाकई सबके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। देखिए, इलेक्शन में अगर कोई नेता आके 2-3 दिन बिहार का दौरा करे, अगर बिहार में इलेक्शन हो तो ये समझ में आता है, लेकिन बिना इलेक्शन के, इलेक्शन बीते हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुए और वैसे में सीमांचल क्षेत्र पे आके बैठे हुए हैं अमित शाह। कर क्या रहे हैं भाई? सवाल तो जहन में आपके भी आ रहा होगा। ऊपर से जब इनको बयान देने के लिए कहा जा रहा है तो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब ये क्या बड़ा है, कितना बड़ा है, क्या कुछ करने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ कर देते हैं आपको। तो सबसे पहले समझिए कि सीमांचल क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है। वहां पर जो है वो इस साल चुनाव होने वाला है और इसकी शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी। आपको ज्ञात होगा कि नितिन नवीन को जो है वो बनाया गया भाजपा का जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसका पूरा लेना देना जो है वो बंगाल चुनाव से था और यहां पे इनका पहुंचना भी बंगाल चुनाव की तरफ ही इशारा कर रहा है। अब देखिए, खबर तो यहां तक आ रही है कि अमित शाह जो हैं वो कई सारे क्षेत्रों का परिभ्रमण करेंगे। मतलब सीमांचल का क्षेत्र और बंगाल के कुछ जिले को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया जा सकता है और इसकी अटकलें जो है वो एकदम से तेज हो गई है। इसके ऊपर हर तरफ चर्चा हो रहा है और बिहार में सियासत गरमाई हुई है और उधर जो है वो बंगाल की स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कुछ जिला काट दिया जाए तो स्थितियों में फेरबदल किया जा सकता है और ये इलेक्शन के लिए, भाजपा के लिए चीजें आसान कर सकता है। तो ऐसे में अमित शाह का बिहार दौरा इस तरफ भी जो है वो इशारा कर रहा है। हालांकि ये 3 दिन का जो अल्टीमेटम अमित शाह ने खुद अपने मुंह से दिया है, इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग आए थे तो आपसे कहे थे ना कि हम चुनाव जीतेंगे तो घुसपैठियों को बिहार में रहने नहीं देंगे। मतलब उनको बिहार से चुन चुन के बाहर निकालेंगे। मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि हम वोटर आईडी उनका जब्त कर लेंगे, कैंसिल करवा देंगे, नया वोटर आईडी बनवा देंगे, वोटर आईडी कार्ड में नाम लाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया ला देंगे, बल्कि अब उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद उन तमाम घुसपैठियों को जो कि बांग्लादेश से बिहार आए हैं, नेपाल के रास्ते या फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको बक्सा और छोड़ा नहीं जाएगा। फुल फ्लेज में भाजपा की सरकार जो है वो यहाँ पे है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात करते हैं। सम्राट चौधरी और अमित शाह दोनों भाजपा से आते हैं, दोनों का भाजपा में अपना एक अलग पहचान है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय लेवल पे अमित शाह की तूती बोलती है, तो बिहार में चौधरी साहब की खूब चर्चा होती है। दोनों का मिलना ही बता रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा एक्शन, कुछ बड़ा धमाका, इस तरीके का माहौल जहां पे आप सोच नहीं सकते कि बिहार इस तरीके के चीजों के लिए भी तैयार है। मतलब अब एक तरीके से लोगों को चिन्हित करना और उन तमाम लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई तेज करना जो घुसपैठिए हैं, जो किसी के सहारे फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ बिहार में बैठे हुए हैं, उनको तत्काल अब बिहार छोड़ देना होगा। क्योंकि चाहे स्थिति जो भी हो, चाहे सीमांचल और बंगाल के एरिया को काट के एक नया राज्य बनाया जाए या फिर अमित शाह जो बता रहे हैं कि चुन चुन के जो है वो हम कार्रवाई करेंगे, ये काम किया जाए, लेकिन ऐसे में फंसने और पिटने वाले हैं वो घुसपैठिए जो बिना इजाजत हमारे देश, हमारे राज्य में घुस आए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अमित शाह के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए, बता दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।